बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 6 के लिए है। चैप्टर 9 है लीनियर इक्वेशन, एक्सरसाइज 9 है। क्वेश्चन हम इसका थर्ड स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को इसके रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए 1 एंड 2 तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हम 3 स्टार्ट करते हैं। अब ये जो है ना, ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें ना हम स्टेटमेंट को देखते हुए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, वो मैं आपको ना साथ साथ बताऊंगी। अगर आप मेरी ऑनलाइन पेड क्लास लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। सारी डिटेल मैं वहीं पे बताऊंगी। क्वेश्चन हम 3 स्टार्ट करते हैं। शीरीन्स फादर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज शी इज, यानी कि जो शीरी के फादर हैं वो 4 टाइम एज ओल्ड एज शी इज। जितनी एज एज शीरीन की है, जब हम उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 4 टाइम बढ़ाएंगे तो वो किसकी हो जाएगी? उसके फादर की हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ना सिंपल पहले एक दफ़ा स्टेटमेंट आपने पढ़ लेनी है अच्छे से, फिर दूसरी दफ़ा पढ़नी है तो और साथ साथ जो ना गिवन डाटा को लिखते जाना। फिर जब तीसरी दफ़ा पढ़नी है तो हमने जो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन होगी ना वो लिखनी है। 3 दफ़ा पढ़ने का यही फ़ायदा होता है कि कोई भी चीज़ जो है ना मिस नहीं होती। इन 18 ईयर्स ही विल बी एग्जैक्टली ट्वाइस। अब उसने बोला कि इन 18 ईयर्स यानी कि 18 साल बाद, 18 सालों में ही विल बी एग्जैक्टली ट्वाइस एज ओल्ड एज हर। फिर उसने ये बताया हुआ है आगे से, फिर से सेकंड कंडीशन दे दिया कि अगर 18 ईयर के बाद वो ही विल बी है ना, तो ही विल बी का मतलब है उसके फादर जो है वो एग्जैक्टली क्या हो जाएंगे? ट्वाइस एज ओल्ड एज हर। यानी कि जितनी उसकी 18 साल बाद एज होगी शीरीन की, उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके फादर की हो जाएगी, ठीक है। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो हमने इनकी प्रेजेंट एजेस यानी कि जो अब तक उनकी एज है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ना हमने यहाँ पे लेट कर लेना है, लेट द एज ऑफ शीरीन एक्स, ठीक है। आप कुछ भी लेट कर सकते हो। फिर एज ऑफ हर फादर, या शीरीन फादर भी आप लिख सकते हैं। हमने पहली स्टेटमेंट पढ़ी, शीरीन्स फादर इज 4 टाइम एज ओल्ड एज शी इज। जितनी शीरीन की एज है उसको 4 टाइम करें तो उसके फादर की एज बन जाती है, ठीक है। तो 4 टाइम्स का मतलब ये है कि मल्टीप्लाई, यानी कि 4 मल्टीप्लाई और एज ओल्ड एज शी इज, तो उसके लिए हमने ऐड किया बताया एक्स, तो एक्स को यहाँ पे हम लिख देंगे, यानी कि 4x जो है ना वो उसके फादर की एज आ जाएगी। इन 18 ईयर्स, अब आफ्टर 18 ईयर्स भी तो हमें उनकी वैल्यू चाहिए ना, तो हम सिंपल लिखेंगे आफ्टर 18 years शीरीन एज, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी स्टेटमेंट चेंज कर रही हूँ। आप इसको और मज़ीद इजी बना सकते हो, आफ्टर 18 years हर एज, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो। वी नो डैट, देखें अगर आपकी एज अभी कितनी है, लेट करें आपकी 15 एज है, ठीक है। तो 15 एज, अगर मैं आपको ये पूछूं कि आप 18 साल बाद आपकी क्या एज होगी, तो आप अपनी 15 ईयर की एज में 18 ईयर को ऐड कर दोगे ना, तो आप तभी मुझे बता पाओगे कि आप 18 साल बाद जो है वो कितने एज के होगे। इसी तरीके से हमने शीरीन की भी 18 ईयर की बाद की एज बतानी है, फाइंड कर लेनी है, और उसके फादर की भी। तो अब शीरीन की क्या थी? एक्स, तो जब मैं इसकी करंट यानी कि जो मौजूदा एज है उसमें 18 ऐड कर लूँगी तो पता चल जाएगा कि 18 साल बाद जो है वो शीरीन की क्या एज होगी। सेम, आफ्टर 18 ईयर हर फादर एज, हर फादर एज पहले जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है? 4x, तो उसमें हमने ऐड करना है 18 ईयर को, ठीक है। अच्छा, अब ये वाई वाई जो है इसको, यानी कि जो ईयर का मैंने रिप्रेजेंटेशन लिया है, आप इसको लास्ट में भी कर सकते हो, मैं इसको साथ साथ लिख रही हूँ, ठीक है। अब फिर से हम एक दफ़ा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और एक कंडीशन जो हमने बनानी है वो लिखेंगे। इन, अब यहाँ से फिर से मैं पढ़ना पड़ेगा, इन 18 ईयर्स ही विल बी, 18 ईयर्स का तो हमने काम कर लिया ना, खत्म। अब ही विल बी एग्जैक्टली ट्वाइस एज ओल्ड एज हर, यानी कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिखेंगे ही विल बी एग्जैक्टली, 18 ईयर की बात हो रही है ना, तो 18 ईयर की वाली कंडीशन लेनी है आपने, ठीक है। अभी करंट वाली नहीं लेनी। इन 18 ईयर ही विल बी, इसका मतलब है हम ही विल बी का यानी कि जो फादर की एज है वो हम यहाँ लिख देंगे। ही विल बी एग्जैक्टली 2, ट्वाइस का मतलब 2, ट्वाइस एज ओल्ड एज हर। अब हर की एज कितनी है, यानी कि शीरीन, शीरीन की कितनी एज है? x प्लस 18, x प्लस 18 y। और एग्जैक्टली का मतलब यानी कि ही विल बी एग्जैक्टली ट्वाइस एज ओल्ड एज हर, ठीक है। तो इक्वालिटी की जो फॉर्म है वो हमने खुद से लगाई, क्योंकि हमें ये पता है कि जब मैं शीरीन की एज को मल्टीप्लाई करूंगी 2 से तो वो किसकी हो जाएगी? वो उसके फादर की हो जाएगी। तो हम इसको अब फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 4x
प्लस 18 वाई जो है वो एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद 2। अब ये एक जो है ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जिसमें हमने बाहर वाली वैल्यू को जितने भी अंदर टर्म्स होती हैं उनसे मल्टीप्लाई करना होता है। देखिए एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं तो वही नो डैट यहाँ पे 1 होता है, तो 2 1 ज़ा 2 और एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, सेंटर से लिया, प्लस 2 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 एंड 3 यानी कि 36 जो है आ जाएगा जब हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को। तो अब ना हम वेरिएबल को एक तरफ करने लगे। अच्छा ये जो चीज़ है ना, ये वाई आपने हरगिज़ ये नहीं समझना कि वाई जो है ना एक वेरिएबल है, ठीक है? ये एक ईयर है, यहाँ पे मैं ना ईयर भी लिख देती हूँ ताकि आप ना कंफ्यूज ना हो। अच्छा जी, अब हमें चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो बड़ी वैल्यू है ना उसको इस साइड पे रहने देंगे। 4x है, ये 2x है, तो बड़ा कौन सा हुआ 4x, तो हम इस साइड पे रहने देंगे, और जो छोटी वाली वैल्यू होगी ना उसमें इस तरफ उसको ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस, इस साइड पे आया तो ये हो गया माइनस। जब हम ट्रांसफर करते हैं ना तो हम साइन को अपोजिट कर देते हैं, ठीक है? 36 पहले से ही इधर था। अभी ना मैं ईयर नहीं लिख रही ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, मैं लास्ट पे ईयर लिख दूंगी, वैसे यहाँ पे ईयर आएगा 36। अब यहाँ पे देखें ये लिखा गया, ये इधर ट्रांसफर हो गया, 36 पे लिखा गया, बाकी क्या बचा 18। 18 यहाँ प्लस हो रहा है, जब इस साइड पे लेके आऊंगी तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सिंपल हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, 4 में से 2 निकाला। नेक्स्ट पे इसको कर लेते हैं, यहाँ कोई साइन नहीं तो प्लस, और यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 निकाला तो 2, और x जो है ना वो वेरिएबल एज इट इज आ जाएगा क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन में उसको ऐड करते हैं ना। तो यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं, तो हम इसलिए इनकी पावर्स ऐड नहीं होंगी, ठीक है? वो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में होता है। 36 में से 18 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, यानी कि 18 ही आ गया हमारे पास, ठीक है? तो यहाँ पे हम 18 लिख लेते हैं। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि जब कोई भी साइन नहीं ना होता एक नंबर और एक वेरिएबल के दरमियान, तो वी नो डैट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको ट्रांसफर करते हैं तो ये डिवाइड हो जाता है। 4 रूल्स है ना, अगर ऐड हो रहा है तो साइड पे जाके माइनस, अगर माइनस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर प्लस हो जाता है, और अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड, डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई, ठीक है? ये चारों ऑपरेशन आपको याद रखने पड़े, और जो 2 1 2, 2 9 18, तो ये आ गया हमारे पास x इज इक्वल 9। तो x किसकी एज थी, एज ऑफ शीरीन 9। अब मैं ईयर यहाँ पे लगा दूंगी, ठीक है? 9 ईयर। देखिए उसने पूछा था अब प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज इसकी यही थी ना जो हमने लेट की थी, तो अब सिंपल इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, एज ऑफ हर फादर 4x है, वही नो डैट 4 और x के दरमियान कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 9, 4 9 ज़ा 36, यानी कि 36 ईयर जो है वो उसके फादर की एज होगी। एक हमें ये चाहिए था, एक हमें ये चाहिए, और ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ पोल x meters long is broken into two parts. One part is 3 meters long and the other part is 2x minus 17 meter long. Find the original length of the pole. अब पोल है ना, वो आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन में, ठीक है? इसको हम पोल कहते हैं। अच्छा यहाँ पे उसने बोला है कि जो पोल है उसकी कितनी टोटल लेंथ है, x है। फिर उसको दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, दो पार्ट्स में तोड़ दिया है। वन पार्ट इज 3 मीटर, एक एक पार्ट की जो है लेंथ वो कितनी है 3 मीटर्स है, और दूसरे पार्ट की लेंथ है 2x माइनस 17 है। और फाइंड करना ओरिजिनल लेंथ, ठीक है? जो ओरिजिनल न्यूमेरिक फॉर्म लेंथ है ना वो फाइंड करिए। वैसे ओरिजिनल ये है लेकिन हमें अभी पता नहीं है कि इसमें क्या आएगा, तो सबसे पहले लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं, बल्कि लेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक्स पहले से दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं गिवन डाटा। जब हमारे पास यहाँ पे एक्स ना होता तो हमें खुद से एक्स करके और कोई कंडीशन दी होती, जैसे हमने 3 में किया है ना क्वेश्चन नंबर 3 में, वैसे ही हमें करना पड़ेगा। तो अब सिंपल यहाँ पे सारा कुछ गिवन है, तो लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ ऑफ पोल इज इक्वल एक्स। वन पार्ट पोल इज 3 मीटर, और मीटर्स का जो है वो मैं एम ही लिख रही हूँ। अदर पार्ट कितना है ऑफ पोल, कितने मीटर लेंथ है उसकी, 2x माइनस 17 एंड होल में मीटर, यानी कि सबका मीटर है ना। फाइंड ओरिजिनल लेंथ ऑफ द पोल। वी नो डैट कि जब हम फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, उसकी ओरिजिनल लेंथ। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट को जब हम ऐड करेंगे तो किसके इक्वल होगा, ओरिजिनल या टोटल लेंथ के इक्वल। और टोटल लेंथ हमने वैसे यानी कि उसकी वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, और हमारे पास जो टोटल लेंथ है वैसे एक्स है, तो सिंपल लिखेंगे फर्स्ट लेंथ प्लस सेकेंड लेंथ इक्वल टोटल लेंथ। वी नो डैट
कि जब हम दो लेंथ को सेपरेट लेंथ को ऐड करते हैं तो वो टोटल लेंथ में आ जाती है ना। तो अभी फिलहाल के लिए ना जो ये मीटर मीटर है ये मैस करेगा अंदर, जैसे कि ईयर्स ने किया था, इसलिए मैं इसको भी नहीं लिख रही। वैसे आप याद रखें कि ये मीटर का साइन लास्ट पे लगाना है लाजमी। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूँगी, 3 प्लस इसको जो है वो रिमूव कर दूंगी, इग्नोर कर दूंगी। 3 प्लस, अब इसको ओपन करेंगे तो बाहर साइन प्लस का है तो इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा उनके साइन का। जब माइनस होता है ना फिर इफेक्ट पड़ता है। तो बाकी हमारे पास ये एज इट इज आ गया। अब हमें चाहिए एक्स की वैल्यू, यानी कि एक्स ही तो हमारा ओरिजिनल अमाउंट है ना, ओरिजिनल वैल्यू है। तो आपने देखना है ये वेरिएबल है, इसको इसी तरफ लेने दें, और एक ये वेरिएबल है, इसके साथ कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन होता है। तो जब मैं इसको इस साइड पे ट्रांसफर करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये दोनों वैल्यूज बची तो इन दोनों को भी उस साइड पर ट्रांसफर करेंगे और साइन चेंज करते जाएंगे। ये माइनस है, इस साइड पे आ जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। अब 2x, और यहाँ पे कोई नहीं कोफिशिएंट तो 1 एग्जिस्ट कर रहा होता है, प्लस यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस एग्जिस्ट कर रहा होता है, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 निकाला 1 है, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 निकाला 1 एंड साइन आएगा बड़ी वैल्यू का जो कि प्लस है। प्लस माइनस माइनस 17 में से 3 को निकाला 14, ठीक है, और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का जो कि प्लस है। तो हमारे पास जो है वो 14 मीटर वैल्यू आ गई। तो हमने इसको लास्ट पे लिख लिया, लेंथ ऑफ अ पोल। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ अ नंबर इज ट्रिपल्ड एंड द रिजल्ट इज इंक्रीज बाय 5 वी गेट 44, फाइंड द नंबर। एक नंबर है और इस ट्रिपल्ड, अब यहाँ पे थोड़ी सी सेंस आपको यूज़ करनी होगी, यानी कि जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रिपल टॉयस इनका क्या मतलब है। अब ट्रिपल वी नो डैट के ट्रिपल का मतलब है 3। इफ़ अ नंबर इज ट्रिपल्ड, यानी कि एक नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ट्रिपल्ड हो गया, एंड द रिजल्ट इज इंक्रीज, और रिजल्ट का मतलब ये है कि जो हमारे पास नंबर और ट्रिपल को मल्टीप्लाई करने के बाद आई वैल्यू उसको हमने इंक्रीज किया। अब इंक्रीज का क्या मतलब है, बढ़ाना, और इसका मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो प्लस का है। ठीक है, इज इंक्रीज बाय 5, उसको प्लस कर दिया 5 के साथ, और वी गेट, अब वी गेट का मतलब है इक्वालिटी। ठीक है, तो हम इन सारी चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपने लेट करना है, लेट अ नंबर एक्स। ठीक है, अब बात करते हैं ये ट्रिपल की। यहाँ तो ये जो है ना ट्रिपल्ड और रिजल्ट और इंक्रीज, ये आप एक एक स्टेप में भी कर सकते हो, लेकिन जो ज़्यादा आसान तरीका है वो है सिंपल डायरेक्ट कंडीशन के अंदर इसको लिख देना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आ नंबर इज ट्रिपल्ड। अब 3 को मैं पहले लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि जब हम लिखते हैं एक नंबर और एक वेरिएबल तो हमेशा हम नंबर को पहले लिखते हैं। ठीक है, हो यहाँ पे रहा है मल्टीप्लाई, अगर आप x मल्टीप्लाई बाय 3 करते हो फिर भी ठीक है, अगर आप 3 मल्टीप्लाई बाय x करते हो फिर भी ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये वाला चूज कर रही हूँ जो कि एक दिखने में भी सही लगता है। अच्छा जी, व्हेन अ नंबर इज ट्रिपल्ड एंड द रिजल्ट, अब इसी को बोला हुआ ये रिजल्ट है। ठीक है, लेट करें एक्स की कोई वैल्यू है, जब हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ एक न्यूमेरिक फॉर्म आ जाएगी ना, एक रिजल्ट आ जाएगा। इज इंक्रीज्ड, अब इंक्रीज का मतलब प्लस बाय 5, यानी कि 5 के साथ उसको प्लस कर देना है। इज इक्वल, अब वी गेट का मतलब है इक्वल 44, यानी कि 44 इसका आंसर आ गया। अब सिंपल हम इसमें नंबर फाइंड करना है। तो वी नो डैट कि एक्स की वैल्यू जब हम फाइंड करना चाह रहे होते हैं तो उससे पहले ना उसके साथ देखते हैं कि कोई प्लस या माइनस वाली वैल्यू तो नहीं, पहले मल्टीप्लिकेशन को नहीं देखते। अगर ब्रैकेट लगी हो तो फिर हम उस मल्टीप्लिकेशन को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्लस और माइनस को देखते हैं। यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, बाकी सारी वैल्यूज को ना जब हमने ट्रांसफर करना होता है ना तो ये इतने पार्ट को आप इग्नोर कर दो जिसको ट्रांसफर करना है, इसको इग्नोर किया, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज लिखती। अब हम ट्रांसफर करते हैं इस साइड पे, इसको ये प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस। ये मैं ना इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं वो ऐसे लिख देते हैं 3x इक्वल 5 माइनस 44, हालांकि ट्रांसफर इस ये हुआ है और इसका साइन ही चेंज किया, जो बेचारा वहां पे पड़ा हुआ है उसी का साइन चेंज कर देते हैं। तो ये एक गलत मेथड है। ठीक है, तो आपने बस क्या करना है, सही करने के लिए आपने इसको इग्नोर करना है, बाकी सारी देखिए आपको वैल्यूज नजर आ रही हैं एज इट इज लिख दें, और इसको उठा के बाद में इसका साइन चेंज कर दें। तो 44 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो 36 आ जाएगा, आप करके भी देख लें। 39 बचा। ठीक है, 14 में से 5 निकाला 9 और 3 आ जाती। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको 3 नजर आ रहा होगा जो कि x के साथ मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू दे रहा है। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी साइन इनके दरमियान मौजूद नहीं ना तो मल्टीप्लिकेशन का साइन एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब हमें 3 को साइड पे जाके करना है ट्रांसफर, तो 39, बाकी सारी देखिए मैंने वैल्यूज पहले लिख ली, 3 को अभी इग्नोर कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे।
अब हम इसे कट कर लेते हैं। 3 वन ज़ा 3, 3 वन ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो x की वैल्यू आ गई 13 और यही नंबर हमने फाइंड करना था।